Good morning, all of you students. In previous class हमारा जो पार्ट चल रहा था इकोनॉमिक्स में ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वो चैप्टर समाप्त हो चुका है और आज की ऑनलाइन क्लास में हम सोशल स्टडी में जिसका पार्ट ज्योग्राफी है, इसका चैप्टर 6 हम करने जा रहे हैं। चैप्टर नेम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें आज के हमारे टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के क्या इम्पोर्टेंस है वो हम देखेंगे। सेकंड हमारा टॉपिक होगा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में जो इंडस्ट्रीज है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा इंडस्ट्रियल लोकेशन। जो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की जाती है उसकी क्या लोकेशन होनी चाहिए, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नया टॉपिक है, ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली का ओकेजन है। हरीश वेंट टू ए मार्केट विद हिज पेरेंट्स। जो हरीश नाम का जो स्टूडेंट्स है वो अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट गया। द परचेज्ड शूज एंड क्लॉथ्स फॉर हिम। उसके पेरेंट्स ने उसके लिए शूज और क्लॉथ्स खरीदे। हिज मदर परचेज्ड यूटेंसिल्स, शुगर, टी एंड दियाज, अर्थन लैंप्स। जो दीपक होते हैं उनको हम दियाज कहते हैं, अर्थन लैंप्स। और उसकी मदर ने यूटेंसिल्स, शुगर, टी और अर्थन लैंप्स परचेज किए। हरीश ऑब्जर्व्ड that the shops in the markets were flooded with items of sale। तो हरीश ने उस समय देखा, दिवाली का ओकेजन था, तो उसने वहाँ पर जो शॉप्स थी वो अत्यधिक सामान से फ्लडेड थी, यानी भरी हुई थी। फ्लडेड का मतलब he wondered how so many items could be made in such large quantities। तो चीजों की इतनी अधिक मात्रा देखकर वो वंडर्ड था। हरीश जो था वो आश्चर्यचकित था। इतना सारा उसने शॉप्स में सामान देखा तो वो वंडर्ड था। His father explained that shoes, clothes, sugar, etc. are manufactured by machines in large industries। तो उसके पिता ने उसको समझाया कि शूज, क्लॉथ्स, शुगर इत्यादि जो चीजें हैं वो बड़े उद्योगों में मशीनों के द्वारा बनाई जाती है। Some utensils are manufactured in small industries। और जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं, वो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। वाइल आइटम्स लाइक दियाज आर मेड बाय इंडिविजुअल आर्टिजन्स इन हाउस होल्ड्स इंडस्ट्रीज। और जो दियाज है, दीपक वगैरह है, जो अर्थन लैंप्स है, इस प्रकार की चीजें इंडिविजुअल तौर पर आर्टिजन्स के द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती है। तो किस प्रकार जो है गुड्स का मैन्युफैक्चर किया जाता है वो इसमें बताया गया है। डू यू हैव सम आइडियाज अबाउट दीज इंडस्ट्रीज। तो आपको कुछ आइडियाज है इन इंडस्ट्रीज के बारे में, तो अपने भी आप विचार रख सकते हो। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स in large quantities after processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing। अब मैन्युफैक्चरिंग किसे कहते हैं? रॉ मटेरियल्स को मूल्यवान प्रोडक्ट में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को हम मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं।
तो मैन्युफैक्चरिंग आ सकता है क्योंकि चैप्टर का नेम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है। तो मैन्युफैक्चरिंग की जो डेफिनेशन है वो है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज। लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स का प्रोडक्शन करके आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स, जो प्रोसेसिंग है उसमें रॉ मटेरियल्स काम आता है, टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट। जो रॉ मटेरियल्स है उनको प्रोसेसिंग के द्वारा मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में जो चेंज किया जाता है उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग। यानी कच्चे पदार्थ को मूल्यवान पदार्थ में परिवर्तित करके अधिक मात्रा में वस्तुओं का प्रोडक्शन जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डू यू नो दैट पेपर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वुड। पेपर का मैन्युफैक्चर किससे किया जाता है? वुड से किया जाता है। लकड़ी से कागज बनाया जाता है। शुगर फ्रॉम शुगर केन, और शुगर जो बनाई जाती है वो शुगर केन से बनाई जाती है। आयरन एंड स्टील फ्रॉम आयरन ओर। इसके अलावा जो आयरन ओर है उससे आयरन और स्टील का निर्माण होता है। एंड एल्यूमिनियम फ्रॉम बॉक्साइट, और बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निर्माण किया जाता है। ये आप जानते हो। डू यू ऑल्सो नो, और आप ये भी जानते होंगे, दैट सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम यार्न। और इसके अलावा सम टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं फ्रॉम यार्न से, धागे से बनाए जाते हैं, विच इटसेल्फ इज एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो ये भी आप जानते हो, कई किस्म के कपड़े रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। इट्स हेल्प इन एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। यार्न भी क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन किया जाता है, फिर यार्न से क्लॉथ्स बनाए जाते हैं। पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज मैन्युफैक्चर द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज है उसमें लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में बदलते हैं, फिनिश गुड्स में बदलते हैं। पीपल एम्प्लॉयड इन सेकेंडरी एक्टिविटीज, जो पीपल सेकेंडरी एक्टिविटीज में एम्प्लॉय है वो क्या करते हैं? वो प्राइमरी मटेरियल्स को जो है फिनिश्ड गुड्स में मैन्युफैक्चरर करते हैं। जो प्राइमरी मटेरियल्स है उससे परिष्कृत वस्तुएं बनाते हैं, यानी फिनिश्ड गुड्स का निर्माण करते हैं। द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन स्टील फैक्ट्रीज, जो एम्प्लॉय स्टील फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयड है, कार ब्रीवेरियर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, बेकरीज, ईटीसी। जो मजदूर स्टील कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी और इसके अलावा पेय पदार्थ वगैरह इन उद्योगों में लगे हुए हैं, फॉल इन टू दिस कैटेगरी, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। यानी जो रॉ मटेरियल से जो फिनिश्ड गुड्स का निर्माण करते हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि जो वर्कर्स स्टील फैक्ट्रीज में काम करते हैं, कार फैक्ट्रीज में काम करते हैं, बेकरीज में काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, और कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमको सर्विसेज प्रोवाइडिंग करवाते हैं। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी आर मेनली कंसर्न्ड विद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज विच फॉल इन द सेकेंडरी सेक्टर। तो इस चैप्टर में हम सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। जो सेकेंडरी एक्टिविटीज की जाती है और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती है इसमें सेकेंडरी सेक्टर्स में, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। मेनली हम सेकेंडरी सेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और सेकेंडरी सेक्टर्स में क्या इंक्लूड है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। केवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही ऐसे उद्योग है जो इस सेकेंडरी सेक्टर्स में इंक्लूड है। तो सेकेंडरी सेक्टर्स के बारे में हम
इस चैप्टर में विस्तृत रूप से डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मानी जाती है, से मापी जाती है। जो स्ट्रेंथ है किसी भी देश की, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है वो मेजर की जाती है बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है उसकी स्ट्रेंथ से किसी भी देश की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का क्या महत्व है, विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है, ये हम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर is considered the backbone of development in general and economic development in particularly mainly because तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जनरली विकास की और विशेष तौर से आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो किसमें कंसिडर किए जाते हैं, बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट की बैकबोन है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है वो क्या है, रीढ़ की हड्डी है किसकी, डेवलपमेंट की। इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जनरल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बैकबोन कही जाती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को। इन पार्टिकुलरली मेनली बिकॉज, इसके भी कारण है। ये बैकबोन क्यों कहलाती है, ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके कुछ रीजंस है जिसके कारण मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट कहा जाता है। तो इसका फर्स्ट रीजन हम देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors। तो फर्स्ट रीजंस तो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, दे आल्सो रिड्यूस, इसके अलावा वो रिड्यूस करते हैं द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स। बल्कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की जो सेवाएं हैं उनमें रोजगार उपलब्ध करवाकर कृषि पर हमारी जो निर्भरता है उसको भी कम करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, न केवल एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन में काम हेल्प करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, बल्कि ये सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग करवा के जो कृषि पर हमारी निर्भरता है उसको भी कम करते हैं। रिड्यूस हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर जो हम निर्भर है उसको रिड्यूस करते हैं। फर्स्ट रीजंस तो ये है कि ये बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट क्यों कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स। इसका फर्स्ट रीजंस है कि ये क्या करता है, ये हेल्प करता है किसमें, एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन में, कृषि के आधुनिकीकरण में ये हेल्प करता है। और दूसरा ये है रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम। तो एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर जो पीपल की डिपेंडेंस है, हैवी डिपेंडेंस है, उसको भी रिड्यूस करता है। ये फर्स्ट रीजन है इसका। सेकंड रीजन के बारे में पढ़ते हैं हम, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज ए प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन ये एक आवश्यक शर्त है, प्री कंडीशन है। और इरेडिकेशन के लिए, किसके इरेडिकेशन के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, पॉवर्टी के लिए जो हमारे देश में विद्यमान है। तो पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट के इरेडिकेशन की ये एक आवश्यक शर्त है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। देश में औद्योगिक विकास किस लिए जरूरी है, क्योंकि ये बेरोजगारी को खत्म करता है,
पॉवर्टी को इरेडिकेशन करता है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट को, पॉवर्टी को इरेडिकेशन करने में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक आवश्यक शर्त है, इज अ प्री कंडीशन। ये एक आवश्यक शर्त है फॉर इरेडिकेशन। इरेडिकेशन किसका? अनएम्प्लॉयमेंट का, पॉवर्टी का, जो हमारे देश में विद्यमान है। हमारे देश में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, उसकी एक आवश्यक शर्त क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास से बेरोजगारी दूर होती है, पॉवर्टी दूर होती है। तो ये एक प्री कंडीशन है, ये एक आवश्यक शर्त है। अगर हमको पॉवर्टी को दूर करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक आवश्यक शर्त है। This was the main philosophy behind public sector industries and joint sector ventures in India. भारत में सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र में लगे इंडस्ट्रीज इसी विचार पर आधारित थे। हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर्स के जो इंडस्ट्रीज है, जॉइंट सेक्टर वेंचर्स है, वो इसी विचार के ऊपर आधारित थे ताकि देश में गरीबी इरेडिकेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट इरेडिकेशन हो। इट वाज आल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन रीजनल disparities by establishing industries in tribal and backward areas. इसके अलावा जो जनजातीय क्षेत्र है, पिछड़े क्षेत्र है, ट्राइबल एरियाज है, बैकवर्ड एरियाज है, उनमें उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्या है? जो डिस्पैरिटीज है, रीजनल डिस्पैरिटीज है, यानी जो क्षेत्रीय असमानताएं हैं, उनको कम करना। हमारे जो ट्राइबल एरियाज है, बैकवर्ड एरियाज है, उनमें जो रीजनल डिस्पैरिटीज है, उनको दूर करना भी इसका एक उद्देश्य है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से एस्टेब्लिश करके हमारे जो बैकवर्ड एरिया है, ट्राइबल एरियाज है, उसमें जो रीजनल डिस्पैरिटीज है, उसको रिड्यूस करना, उसको खत्म करना, ये भी एक इसका उद्देश्य है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसका महत्व यह है कि ये क्या करता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो है, निर्मित वस्तुओं का निर्यात, व्यापार, वाणिज्य को बढ़ाता है। जो हमारे देश में जो वस्तुएं बनती है, उनके निर्यात से, एक्सपोर्ट से क्या होता है? ट्रेड एंड कॉमर्स जो है उसका एक्सपेंडिंग होता है, एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंस होता है। इसका होता है ट्रेड एंड कॉमर्स का। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? निर्मित वस्तुओं का निर्यात। मैन्युफैक्चरर गुड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स क्या करता है? एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। ये ट्रेड और कॉमर्स को एक्सपेंड्स करता है। हमारे देश में जो भी वस्तुएं बनती है, उसके निर्यात से क्या होता है? ट्रेड और कॉमर्स का एक्सपेंस होता है। एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, और जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, फॉरेन एक्सचेंज हमको मिलती है। हमारे देश में जो भी गुड्स बनती है, जो मैन्युफैक्चरर होती है, उसका अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ट्रेड और कॉमर्स का एक्सपेंड होगा। इसके साथ साथ ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, और जो फॉरेन एक्सचेंज है, विदेशी मुद्रा है, वो भी हमको प्राप्त होगी। तो ये भी एक इसका इंपॉर्टेंस है। किसका इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग का ये एक इंपॉर्टेंस है कि इससे क्या होता है? ट्रेड और कॉमर्स का एक्सपेंस होता है और फॉरेन एक्सचेंज हमको प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस है countries that transforms their raw materials into wide variety of finished goods of higher value are prosperous. इसके अलावा वो देश ही डेवलप माने जाते हैं, वो देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न और अधिक मूल्यवान तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। Countries that transform their raw materials into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous.
यानी वो देश हायर वैल्यू प्रोस्परस रखते हैं जो क्या करते हैं, जो ट्रांसफॉर्म करते हैं, किसको करते हैं, द रॉ मटेरियल्स को किस में करते हैं, इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो रॉ मटेरियल्स को फिनिश्ड गुड्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं वो ही देश प्रोस्परस माने जाते हैं, समृद्ध माने जाते हैं। इंडियाज प्रोस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्स diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। भारत का विकास विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। भारत का जो विकास निर्भर है, किसके ऊपर निर्भर है, वो निर्भर है विविध और शीघ्र औद्योगिक विकास में। किसमें निहित है, इंडियाज प्रोस्पेरिटी किसमें लाइज है, increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible। इस पे डिपेंड है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। कृषि और उद्योग एक दूसरे से एक्सक्लूसिव नहीं है, एक दूसरे से पृथक नहीं है, दोनों जुड़े हुए हैं। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है। आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से पृथक नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज क्या नहीं है, आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, दोनों पूरक है। दे मूव हैंड इन हैंड, तो ये मूव हैंड इन हैंड, साथ साथ है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल से समझते हैं, the agro industries in India have given a major boost to agriculture by raising its productivity। भारत में कृषि के ऊपर आधारित इंडस्ट्रीज ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बढ़ाया है। क्या किया है, फॉर इंस्टेंस द एग्रो इंडस्ट्रीज, हमारे यहाँ देश में जो एग्रो इंडस्ट्रीज है, कृषि के ऊपर जो आधारित उद्योग है, उन्होंने क्या किया है, have given a major boost to agriculture by raising its productivity। कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को उत्साहित किया है, बढ़ाया है। जो कृषि पैदावार है उसको बढ़ाने का काम किया है, किसने किया है, एग्रो इंडस्ट्रीज ने। That depends on the later of raw materials। तो कैसे बढ़ाया है, ये जो इंडस्ट्रीज है वो कच्चे माल के लिए एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। जो इंडस्ट्रीज है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कैसे हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर के द्वारा ही हमको रॉ मटेरियल्स प्राप्त होता है, कच्चा पदार्थ प्राप्त होता है। तो दे डिपेंड ऑन द लेटर फॉर रॉ मटेरियल्स एंड सेल देयर प्रोडक्ट सच एज इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स, मशीन्स एंड टूल्स एक्सेट्रा। अब इंडस्ट्रीज जो है वो कृषि के ऊपर कैसे निर्भर है, क्योंकि कृषि में जो उपकरण काम आते हैं, जैसे इरिगेशन पंप्स है, फर्टिलाइजर्स है, इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, प्लास्टिक, पीवीसी पाइप्स, इनका निर्माण किया जाता है, मशीन्स का निर्माण किया जाता है, टूल्स का निर्माण किया जाता है। तो ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है और इनके द्वारा निर्मित उत्पाद, जैसे कि सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार, जो है आदि के ऊपर जो है इंडस्ट्रीज निर्भर है। इनके द्वारा ही इंडस्ट्रीज चलती है। Thus, development and competitiveness of manufacturing industry has not only assisted agriculturists in increasing their production, but also made the production process very efficient। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास और कंपटीशन से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, बल्कि उत्पादन जो प्रक्रिया है वो भी सक्षम हुई है। In the present day world of globalization, our industry needs to be more efficient and
कॉम्पिटिटिव। तो वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी और सक्षम होने की आवश्यकता है। तो अब जो ग्लोबलाइजेशन का जो वर्ल्ड है उसमें क्या नीड है? मोर इफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। हमारे इंडस्ट्रीज को इफिशिएंट होने की जरूरत है और मोर कॉम्पिटिटिव होने की हम यहाँ पर जरूरत है। सेल्फ सुफिशियंसी अलोन इज नॉट एनफ। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है। सेल्फ सुफिशियंसी अलोन इज नॉट एनफ। केवल सेल्फ सुफिशियंसी ही नॉट एनफ, पर्याप्त नहीं है। और मैन्युफैक्चरर गुड्स मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो किसकी जरूरत है? हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतरराष्ट्रीय स्तर की हो। हमारी जो गुड्स जो मैन्युफैक्चर हो रही है वो कैसी होनी चाहिए? क्वालिटी विद दोज इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट्स में क्वालिटी वाली होनी चाहिए। ओनली देन विल वी बी एबल टू compete in the international markets। और तभी हम इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपटीशन कर पाएंगे। अगर हमारी जो गुड्स है, जो हमारी इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरर हो रही है, वो अगर क्वालिटी से युक्त होगी तभी हम क्या कर पाएंगे? हम एबल हो पाएंगे टू कॉम्पीट के हम एबल हो पाएंगे इन द इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में हम तभी जो है टिक पाएंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। कंट्रीब्यूशन इन इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। नेशनल इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज का क्या कंट्रीब्यूशन है वो हम देखते हैं। ओवर द लास्ट 2 decades, पिछले 2 दशकों से द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज स्ट्रेंथन्ड एट 17% ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी में विनिर्माण उद्योग का योगदान जो है आउट ऑफ ए टोटल ऑफ 27% फॉर द इंडस्ट्री विच इंक्लूड्स 10% फॉर माइनिंग, कैरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। तो जीडीपी में विनिर्माण उद्योग का योगदान टोटल 27% में से 17% ही है। जो विनिर्माण उद्योग है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है? 70%। किसमें से? टोटल ऑफ 27%। टोटल 27% में से केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो 17% ही है, क्योंकि 10% योगदान खनिज, खनन, गैस और दूसरी जो ऊर्जा है उसका है। बाकी जो योगदान है 10% वो माइनिंग का है, कैरिंग का है, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस का है। तो केवल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में वो 27 में से 17% है। बाकी 10% जो कंट्रीब्यूशन है वो माइनिंग का है, कैरिंग का है, इलेक्ट्रिसिटी का है, गैस का है। दिस इज मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स। तो भारत की अपेक्षा अन्य जो पूर्वी एशियाई देश है उन देशों में विनिर्माण का योगदान जो है वो वायर इट इज 25 to 35%। हमारे यहाँ की तुलना में हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का जो 17% योगदान है, लेकिन जो इसके कंपैरिजन में जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स का योगदान 25 to 35% है। हमारी तुलना में जो हमारे यहाँ पर 17% योगदान है, किसका योगदान? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का। उसकी तुलना में जो ईस्ट एशियन इकोनॉमीज है, पूर्वी एशियाई देश, वहां पर विनिर्माण का योगदान कितना है जीडीपी में? 25 से लेकर 35% है। हमारे यहाँ 17% है, जबकि पूर्वी एशियाई देशों में जो विनिर्माण उद्योग का जो योगदान है 25 से 35% है। The trend of growth rate in manufacturing over the last decades has been around 7% per annum। पिछले 1 दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। 7% की बढ़ोतरी हुई है। The desired growth rate over the next decades is 12%। और बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में
12% जो है वो हम अपेक्षा कर रहे हैं सिंस 2003। और 2003 से मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 9 to 10% पर एन्यूम। और इसके अलावा 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। With appropriate policy intervention by the government and renewed efforts by the industry to improve productivity, economists predict that manufacturing can achieve its target over the next decades. उपयुक्त सरकारी नीतियां और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से जो इकोनॉमिस्ट है, हमारे अर्थशास्त्री है, उनका यह अनुमान है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है अगले 1 दशक में अपना जो लक्ष्य है वो पूरा कर लेंगे। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC, ध्यान रखना आपको इसका फुल फॉर्म आ सकता है। NMCC क्या है? राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद। The National Manufacturing Competitiveness Council has been set up with this objective. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना हुई है। हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए एक काउंसिल की स्थापना की गई है जिसका नेम है NMCC। The National Manufacturing Competitiveness Council has been set up with this objective. इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार जो है हमारा ये टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंडस्ट्रियल लोकेशन। इंडस्ट्री के लिए क्या लोकेशन जरूरी है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।